लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का सियासी पारा इस वक्त हाई है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के एक दलित नेता मनोज भारती का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपा विधायक रोमी साहनी को खुली चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस मामले में विधायक रोमी साहनी का भी बयान आया है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है दलित नेता मनोज भारती का, जिसमें वो जो है विधायक रोमी साहनी को खुली चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं उसमें, और साथ ही साथ जो है इसमें 15 जून को बड़ा धरना प्रदर्शन की भी बात सामने आई है कि 15 जून को जो ये धरना और विरोध प्रदर्शन किया जाना है, क्या ये पूरा मामला है? और ऐसे आरोप वो जो है खुले सोशल मीडिया पर जो है धमकी भरे लहजे में क्यों दे रहा है? और साथ ही साथ इस मामले में विधायक रोमी साहनी का क्या कुछ कहना है? देखिए प्रियांशु जी, ये मामला जो चल रहा है काफी दिनों से चल रहा है। यहाँ पर 14 अप्रैल की घटना बाकेगंज कस्बे में मोदीपुर जो है गांव था, जहां पर अंबेडकर मूर्ति को लेकर विवाद हुआ था। काफी बड़ा हंगामा हो गया था शाम को, जिस दिन अंबेडकर जयंती थी उस दिन बहुत बड़ा हंगामा हुआ था वहां पर, और कई गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां और कई चीजें तोड़फोड़ हुई थी। उसमें प्रशासन ने कार्रवाई की थी। संतोष तिवारी जो पुलिस के एसओ थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, लानहाजिर किया गया था। कई चीजें चल रही थी। आज इस बात को लेकर 2 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन ये मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये ताजा जो वीडियो चल रहा है मनोज भारती का, जिसमें उन्होंने बहुत ही अपशब्द का प्रयोग किया है और कई ऐसी बातें कही हैं जो बड़े बिगड़े हुए बोल हो रहे हैं, और कहीं भी राजनीति में इस चीज का स्थान नहीं होना चाहिए। और उस चीज को लेके आज पूरे जनपद के अंदर ये चीजें चर्चा में बनी हुई हैं कि रोमी साहनी जो विधायक बलिया के हैं और काफी लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं। फिलहाल पूरा प्रकरण अगर देखा जाए तो कल जो वहां पर एक दलित पैंथर पार्टी या जो भी आह्वान किया गया है मनोज जो भारती हैं इनकी तरफ से, और कई पैंथर पार्टी तरफ से यह है कि वहां पे पलिया में धरना प्रदर्शन और रोमी साहनी के खिलाफ कई चीजें करेंगे। लेकिन उसका लब्बुलुबाब यही है कि जो बाकेगंज अंबेडकर जयंती वाली घटना हुई थी, उसमें जो एक और पक्ष है शशि बाला जो आरोपी, और कई 200 लोगों के खिलाफ लगभग एफआईआर दर्ज कराई गई थी अज्ञात। तो कई लोग इसमें कई लोग पकड़े भी गए थे, लगभग 50 के ऊपर लोग जेल में हैं। और इन चीजों का पूरा वहां पे काफी हंगामा अभी भी चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। इसमें अभी भी राजनीति बहुत ज्यादा प्रियांशु चल रही, जैसा हमारे रिपोर्टर पीएल राठौर जो वहां से मैदानी बाकेगंज से रिपोर्टर हैं इंडिया के, उन्होंने भी कई जानकारी आज इकट्ठा की हैं और उन्होंने भी ये देखा है कि वहां पर अभी भी 2 गुट बने हुए हैं और 2 पक्षों में वाद विवाद का दौर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर बाकेगंज से जो दूरी लगभग 40-50 किलोमीटर ज्यादा बताई जा रही है आपके पलिया कस्बे की, वहां पे आंदोलन की रणनीति क्यों बनाई गई है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि रोमी साहनी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वाली, और वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन पलिया के अंदर करना, ये सब चीजें जांच का बिंदु है। फिलहाल जैसा कि विधायक रोमी साहनी से बात हुई हमारी, उन्होंने बताया कि देखिए जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, और इसके ऊपर कई विभिन्न थाने में, चाहे फरदान हो चाहे बाकेगंज हो, और कई जगह का उन्होंने नाम लिया जहां पे इनके खिलाफ मुकदमे, धोखाधड़ी और कई चीजों के मुकदमे दर्ज हैं। बहुत चीजें रोमी साहनी ने अपने बात में दी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अभी आई इंडिया दिखाएगा। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने आरोप लगाए हैं और कई चीजों की जेल भी रहे हैं, 13 से 14 दिन जेल भी रहे हैं।
लेकिन जो भाषा का उसने प्रयोग किया वाकई वो एक सभ्य समाज में बिल्कुल ही निंदनीय है। रोमी साहनी से जो बात थी कि क्या इस पे आप कार्रवाई करें, क्या प्रतिक्रिया आपकी है, क्या इस पे कुछ आपने कहा है, बोले नहीं। एक कार्यकर्ता ने अभी कुछ दिन पहले ही एक FIR, अभद्र शब्द जो नहीं बोले जा सकते, इसने उन शब्दों का प्रयोग किया था। इसके लिए एक FIR पलिया में की गई है। लेकिन अभी इस प्रकरण में जो वीडियो सुबह से वायरल हो रहा है, इस वीडियो के बारे में कहा, इसके बारे में प्रशासन और पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी। इसकी सत्यता की जांच कर रही है, इसके वीडियो की जांच कर रही है। कई चीजें, जिसका पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग से संपर्क किया गया, उन्होंने जो बताया कि ये पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में है और इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए पलिया में तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। ये इंतजाम इस वीडियो को लेकर और बढ़ा दिए गए हैं कि कल जो वहां प्रदर्शन होने वाला है उसमें LIU चप्पे के सादी वर्दी में पुलिस लगी है, काफी पुलिस लगाई गई है कि किस तरीके से इस आंदोलन को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। कहानी इसके पीछे प्रियांशु जी सबसे ज्यादा लग रही है कि आने वाला चुनाव, कई लोग चुनाव के अंदर लड़ने वाले हैं और रोमी साहनी चूंकि 3 बार से लगातार विधायक हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इसकी खिलाफत होनी है और लोग काफी उनका जो भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कह लें या जो उनके अलग जो अपोजिट लोग हैं, उसमें कई लोगों से मेरी बात हुई है तो कई लोग एक लामबंदी तरीके से रोमी साहनी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। खिलाफत सिर्फ लग रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है या उनका बढ़ता वर्चस्व लग रहा है, इस कारण से खिलाफत है। लेकिन फिलहाल ऐसा है, रोमी साहनी तो बहुत शांत, उनका कहना है कि इस अभद्र भाषा का अभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन प्रशासन और पुलिस इस पूरे वीडियो की जांच कर रहे हैं। उसने आश्वासन दिया है रोमी जी जो भी होगा कठोरतम कार्रवाई इस पे की जाएगी और इस तरीके की भाषा का प्रयोग सभ्य समाज में बिल्कुल ही निंदनीय है। इसको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात रही कल का जो प्रदर्शन होने वाला है जी, इस प्रदर्शन में भी कई लोगों से जो वार्तालाप हुई हम लोग की है पलिया क्षेत्र के, उसमें ये देखा गया कि जो आने वाले चुनाव में लोग प्रत्याशी हैं जो खड़े होने वाले हैं, जो तमाम लोग अपने दांव आने वाले चुनाव में आजमाना चाह रहे हैं, वो सब लामबंद नजर आ रहे हैं। और एक थारू जनजाति है, दलित समाज है और तमाम ऐसे तबके हैं जिनमें आजकल कई विवाद वहां पे नए नए नजर आ रहे हैं। ये रामलीला मैदान में कुछ चीजें बनने वाली, वहां का भी विवाद नजर आ रहा है, उसको भी रोमी साहनी से लोग जोड़ देते हैं। कहीं जमीन के विवाद हैं, उनको भी इनके विधायक से जोड़ दिया जाता है। फिलहाल पूरा जो प्रकरण है इस वक्त बाकेगंज का अम्बेडकर लेकर दलित समाज को किसी तरीके से रोमी साहनी से अलग करने का उद्देश्य नजर आ रहा है और ये पूरा मामला प्रशासन की नजर में है। प्रशासन ने कल के लिए जो वहां एक प्रदर्शन का ऐलान किया गया है पलिया में, वो भी इन्हीं से मनोज भारती से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर अभी तक जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे उसमें थोड़ा इजाफा कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने जो बताया कि अब वहां पे पुलिस सादी वर्दी में और कई असामाजिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कुछ अपनी रणनीति में बदलाव किया है और आने वाले समय में जो कल का मामला पूरा है इसके ऊपर क्या कार्रवाई पुलिस करने वाली है और आज के वीडियो पे क्या कार्रवाई करने, ये तो वक्त बताएगा। कि फिलहाल इतना जरूरी कि आज का ये वीडियो प्रकरण रोमी साहनी और मनोज भारती पूरे जनपद ही नहीं बल्कि पूरे इलाके, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी प्रियांशु जी। बिल्कुल, तो देखिए बीती 14 अप्रैल को बाकेगंज कस्बे के मोतीपुर में अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर और उसके बाद वो जो है मूर्ति टूट भी गई थी, उसको लेकर भारी विवाद हुआ था। कई थानों की फोर्स पहुंची थी, पथराव हुआ था, करीब 100-200 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था और ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। एक दलित नेता है, राष्ट्रीय संयोजक दलित मंच के बताए जा रहे हैं मनोज भारती, जिन्होंने वीडियो जारी कर जो है पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी को खुली चुनौती दी है और उनके खिलाफ जो है 15 जून को जो है पलिया तहसील में बड़ा विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है और उन्होंने चेतावनी दी है रोमी साहनी को कि उन्होंने मुकदमे तो दर्ज करा दिए लेकिन ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए हम आपको सुना देते हैं वो वायरल वीडियो मनोज भारती का। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित मंच। साथियों, रोमी साहनी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक मुकदमा हमारे पर लिखाया है अभी, और मुकदमा सिर्फ इसलिए लिखाया गया है कि हम लोग आंदोलन में शामिल ना हो पाए, आंदोलन स्थगित करते हैं। तो विधायक रोमी साहनी, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि आंदोलन तो नहीं रुकेगा। तुम अपनी गीदड़ भभकी दूसरों को दिखाना, तुमने ये जो मुकदमे लिखाए हैं तो इससे बड़ा भी मुकदमा लिखवा देता ना तो भी मैं आंदोलन करता। तूने जो बाकेगंज की महिलाओं के साथ अत्याचार किया है
तुझे लग रहा है कि तू कुछ लोगों को पैसे की हड्डी फेंक कर मेरे खिलाफ बुलवा कर तू सब मुझे डरा देगा, तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं बड़ा बिगड़ैल अड़ियल चमार हूँ, समझ रहा है। और मैं तुझे बताता चलूँ कि मानहानि का केस तूने लगाया मेरे ऊपर, तो तेरी मानहानि कहाँ है? तेरी तो जैसे ही बखिया उधेड़ूंगा दुनिया को पता लग जाएगा कि तेरी कितनी इज्जत है। तेरे सारे काले कारनामे मैंने निकाल रखे हैं। बहुत जल्दी तू जेल जाने वाला है, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और रही बात तो मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं तुझसे सम्मान से बात करूं, कतई नहीं करूंगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मेरी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है वो आदमी मेरी नज़र में 2 कौड़ी का है, उसकी हैसियत मेरी नज़र में 2 कौड़ी की है। वो इंसान दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान है। मैं उस व्यक्ति की कतई मान सम्मान नहीं कर सकता। और तुझे ये घमंड है कि तू विधायक FIR लिखवा लेगा। FIR मैं तेरे खिलाफ लिखाऊंगा। इससे कतई मत दिमाग में बिठाल के रखो कि मैं तुमसे डरूंगा। मैंने तुमसे कह रखा है ना कि मैं सर पे कफन बांध चुका हूं तुम्हारे काले साम्राज्य को खत्म करने के लिए। इस मुकदमे से मुझे डराना चाह रहे हो? देख कैसे करना है। इन लोगों को जो हड्डियां फेंक कर मेरे खिलाफ बयानबाजी करा रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू मुझे सर्टिफिकेट देगा कि मैं गैंग चला रहा हूं या संगठन चला रहा हूं। जब तू पैदा नहीं हुआ होगा ना, तब से संगठन बना हुआ है, ठीक है। 29 मई 1972, ठीक है, याद कर ले डेट को। जाके जिससे पता लगाना है लगा ले। मैं तेरे खिलाफ 15 तारीख को धरना प्रदर्शन करूंगा, जो करना होगा करूंगा। तेरे अंदर हिम्मत हो तो बहुत बड़ा पावरफुल है, आंदोलन रोक के दिखा दे। तो आंदोलन अगर मनोज भारती नहीं कर पाया तो अपनी जान दे देगा। क्या समझ रहा है तू? कुछ चंद बिकाऊ समाज के लोगों को हड्डियां फेंक कर इस आंदोलन को दबा लेगा? ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। तूने जो कर्म किया है ना, उसको मैं खत्म करूंगा। समाज के लोगों से मेरी अपील है कि इसने जो मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया है, जो वायरल करा रहा है, चूंकि इसने अपने कुछ लोगों को पत्रकार बना रखा है जो इसी के लिए काम करते हैं, वो सब चीजें वायरल कर रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, आपको दबने की जरूरत नहीं, आप लोग डटकर मुकाबला करिए। हम इसका मुकाबला करेंगे। हम भी देखते हैं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम इसका मुकाबला करेंगे और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके सारे काले कारनामे हम लोग समाज के सामने लाएंगे। बहुत घोटालेबाज है, इसने बहुत कुछ किया है, ये समय पे बताया जाएगा। और मेरे खिलाफ जितने आरोप हैं वो आप उसको अभी किनारे रखिए। जो आरोप लगा रहा है लगाने दीजिए। इसके खिलाफ जंग की तैयारी करिए। 15 तारीख को तहसील परिसर में हम सब लोग इकट्ठे होंगे और जो करना है वहीं करेंगे। इसको रोकना है आंदोलन, ये रोक के दिखाए। मुझे जेल भिजवाना है, जेल भिजवा के दिखाए। और अगर ये मैं किसी भी तरीके से इसके साथ कार्य हथकंडों में जेल चला जाता हूँ तो साथियों, मैं अपने संगठन को बता चुका हूँ कि दिल्ली के हमारे बहुत प्रिय साथी हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भी हैं, संस्थापक भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी भी उन्होंने बनाई। अगर किसी कारणवश ये मुझे जेल भेज देता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। मैं इसे डरने वाने वाला नहीं हूँ। मैं तो मारूंगा ही। जिस दिन मेरे सामने पड़ गया मैं जूते से मारूंगा। ये तो मैंने तय कर रखा है। एक मुकदमा नहीं, 10 मुकदमे लगाए, मैं इसको मारूंगा जरूर। क्योंकि इसने मेरी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कराया है, किया है, इसने षड्यंत्र रचा है, हमारे भाइयों को इसने जेल भेजा है। मैं इससे दबने वाला नहीं, मैं इसे जूते जरूर मारूंगा। और इसके लिए मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं इसे मारूंगा। इसे जो करना है करे। ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके FIR लिखा सकता है, FIR लिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल काटना हो जेल काटूंगा, लेकिन मारूंगा जूते जरूर मैं इसे। क्योंकि मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, ना मुझे बर्दाश्त हो रही है जो अपनी बहन बेटियों की मैं दुर्दशा वहाँ पर देख कर आया हूँ। साथियों, मेरा फेसबुक बंद कर दिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो साथियों, आपको दबने की ज़रूरत नहीं। आप अपना झंडा और डंडा मजबूत करके पलिया पहुँचे 15 तारीख को। यदि किसी कारण से मैं जेल चला जाता हूँ तो आपको एक ऐसा सिपाही दे के जाऊँगा जो मुझसे 10 गुना ज़्यादा इसके ऊपर भारी पड़ेगा और ये खुद घुटने टेकेगा। आप परेशान मत होइए।
बहन बेटियों को न्याय मिलेगा, मोतीपुर की बहन बेटियां न्याय पाएंगी, समाज के लोग न्याय पाएंगे और जो इसकी दलाली है, मक्कारी है, काले कारनामे सब बंद होंगे। मैं मनोज भारती इस बात का वचन देता हूं समाज को कि इसको मैं इसके किए की सज़ा दिलाकर रहूँगा। सभी साथी 15 तारीख की तैयारी करें, सब लोग 15 तारीख को तहसील परिसर पलिया पहुंचने की तैयारी करें। आंदोलन होगा, किसी भी कीमत पे होगा। मेरे ऊपर मुकदमा हो रहा है, कतई मत डरिए, ऐसे मुकदमे में निपटना जानता हूं। सभी साथियों से मेरा पुनः अपील है, आप सभी लोग 15 तारीख की तैयारी करिए। हम जंग के लिए तैयार हैं। जब जंग छेड़ दिया है तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। अब सामने सिंह हो चाहे पहाड़ हो, लड़ाई तो लड़नी ही लड़नी है। सामने शेर है, डर जाओगे तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? कैसे हक अधिकार की लड़ाई लड़ोगे? पहाड़ है तो क्या हम लड़ेंगे नहीं? इसके ऐसे पहाड़ों को हम तोड़ना जानते हैं। तिलका मांझी को याद करिए, उसने पहाड़ को चीर कर छेनी हथौड़ी से रास्ता बना दिया। हम उसी के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम रविदास के वंशज हैं। हम भीमा कोरेगांव का युद्ध याद करिए। अगर इस तरह के लोग कत्लेआम मचाएंगे तो हम भी भीमा कोरेगांव के वंशज हैं, उन सिपाहियों के वंशज हैं। हम ऐसे लोगों को सबक सिखाना जानते हैं और इस रोमी साहनी को इसके काले कारनामे चिट्ठे खोलने हैं। और इसके लिए जो दबाने की कोशिश कर रहा, बयानबाजी कराने की कोशिश कर रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। FIR करा दे, 10 मुकदमे लिखा दे, लेकिन आंदोलन मैं तेरे खिलाफ करूंगा। आ रहा हूं मैं, इंतजार कर। 15 तारीख को तहसील परिसर पलिया में तेरे खिलाफ जंग का ऐलान करना है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आपने सुना कि दलित नेता मनोज भारती सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। अपशब्दों का इस्तेमाल भी जो है भाजपा विधायक पर किया गया है। इस मामले में आपको सुना देते हैं जो पलिया से भाजपा विधायक है रोमी साहनी, उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा। क्या कहना ये मनोज भारती जो है, ये दलित पैंथर के नाम से अपना एक गिरोह चलाता है और ये दलितों, शोषितों, गरीबों को ही ठगता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व नीम गांव के एक गरीब परिवार का 4.5 लाख रुपया उसके बच्चों के नाम आया SC/ST एक्ट के तहत। इसने सारा रुपया अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लिया। फरदान में एक अनुज गौतम है दलित, उसके ऊपर रेप का एप्लीकेशन दिलवा करके उस गरीब से 2 लाख रुपए मांगने लगा। उसने इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली तो वो भी इसके फरदान थाने में मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है। इसके अलावा इसने संपूर्ण नगर में एक कश्यप परिवार, गरीब बेटी बेचारी, उसने दोने और पत्तल के लिए लोन अप्लाई किया और 6.5 लाख रुपया लोन आया और इस बेईमान ने, इस फ्रॉडिया ने वो पूरा 6.5 लाख रुपया उनका हड़प लिया। इस मामले में भी मुकदमा संपूर्ण नगर में दर्ज है और ये 13 दिन की जेल भी काट चुका है। ये शातिर अपराधी है। ये दलित भोले भाले गौतम बिरादरी के लोगों को ठगता है और उनको अपने इन्फ्लुएंस में रखता है, उनको हड़काता है, धमकाता है, डराता है। और जहाँ जहाँ ये विवाद होते हैं बाबा साहब की मूर्ति को लेकर, अगर छोटा बहुत भी विवाद होता है, ये बड़ा बना देता है और ये फिर बाद में दोनों पक्षों से वसूली करता है। ये इसके खिलाफ आज की तारीख में एक मुकदमा नीम गांव में दर्ज है ठगी का, एक फरदान में दर्ज है, एक संपूर्ण नगर में दर्ज है, 2 गोला में ठगी के मुकदमे दर्ज हैं, एक पलिया में मैंने दर्ज कराया क्योंकि बड़ी अभद्र भाषा बोल रहा था। अभद्र भाषा हम बोल नहीं सकते, हमारे स्वभाव में नहीं है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि इसको शासन प्रशासन जांच कर रहा है और मुझे पता है गलत काम करने वाला ज़्यादा दिन तक बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं कर सकता क्योंकि गरीबों की बहुत बददुआएं लगती हैं। तो आपने सुना विधायक रोमी साहनी को भी उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत भी की गई है, इस पर प्रशासन कार्रवाई भी करेगा। और उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने इस मनोज भारती को लेकर बोला है कि ये ठगी करता है, दलित लोगों को जो है उलझाकर उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है। फिलहाल ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक दलित नेता जो है, एक विधायक जो 3 बार का लगातार विधायक है, उसको खुलेआम सोशल मीडिया पर जो है वीडियो वायरल कर धमकी देता हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा। उसके जवाब में विधायक का भी जवाब आता है। फिलहाल अब प्रशासन जो है विरोध प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है, काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहेगी। तो 15 जून पर अब निगाहें रहेंगी कि क्या कुछ होता है और इस मामले में विधायक रोमी साहनी की ओर से क्या कुछ शिकायत की जाती है मनोज भारती के खिलाफ और प्रशासन और पुलिस उस पर क्या एक्शन लेता है, ये भी देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।